पिछले एपिसोड में देखा था वो लोग अपने अपने ओपोनेंट को सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉ कर रहा था। अब एपिसोड यही से शुरू होता है। हमें दिखाया जाता है लिनियन कहता है कि मुझे 5 नंबर मिला है और कौन हो जो लकी होगा उसको ब्लैक ड्रॉ मिलेगा। उसके बाद लिनियन के सिस्टर का नजर दूसरी तरफ जाता है। आसपास के लोग बातें करते हुए दिखाया जाता है। ये लिनू है ना, इसको तो ब्लैंक ड्रॉ मिला है। और हमें देखा जाता है लिनू के हाथ में किसी भी लेखा नहीं है उस कार्ड के ऊपर। ये देखकर लिनियन का सिस्टर लिनियन से कहता है कि लिनू को तो ब्लैंक कार्ड मिला है, ये तो बहुत ही लकी है ना। सुनकर लिनियन कहता है कि इसका लक तो अच्छा है बाकी लोगों से। तो लिनू को इस राउंड से नेक्स्ट राउंड पर पहुंचा दिया गया है, इसलिए सब लोग रिलीफ हो चुका है ये देखकर। उसके बाद रेफरी सब लोगों को अपने अपने एरिना के अंदर जाने के लिए कहता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि 2 लोग अपने एरिना के अंदर आ चुका है। इस लड़के को देखकर लोग कह रहा है ये तो लिन यून है, ये तो 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट लेवल पर पहुंच गया है। ये सुनकर लिनियन का सिस्टर कहता है कि लिनू के ऊपर सब लोग आशा कर रहे हैं। अब सब लोग कह रहे हैं कि लिनू और ये दोनों में से एक फर्स्ट प्लेस पर आएगा। उसके बाद लिनियन भी उसे घूरते हुए देख रहा है और देखा जाता है फाइट शुरू है। पहला मैच उसको एक लड़की के साथ हुआ है और दूसरा मैच एक लड़के के साथ फाइट होने लगा है उसका। उसके बाद रेफरी को कह देता है लिन 1 जीत गया है। ये देखकर लिनियन चौंकते हुए सोचता है कि उसका ओपोनेंट तो मेरे तरह ही 7 स्टार मार्शल आर्ट लेवल पर है। उसके बाद 7 स्टार मार्शल आर्ट और 8 स्टार मार्शल आर्ट जॉब मिलेगा क्या होगा। उसके बाद रेफरी भी लिनियन को फाइट करने के लिए डाक रहा था। लिनियन का सिस्टर कहता है कि अभी तुम्हारा फाइट करने का बारी आ चुका है। लिनियन का फाइट लिनजून से होने वाला है। अभी लिनियन लिनजून को देखकर कहता है तुम फिर से आ गए। लास्ट टाइम मैंने तुमसे हार चुका था, इस टाइम तुम लकी नहीं हो गए। मैंने 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट पर हूँ अभी। लिनियन लिनजून से कहता है कि तुम 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट लेवल पर पहुँच गए हैं। ये सुनकर लिनजून गुस्सा होकर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। लिन लिनजून से कहता है कि मैं तुमसे पहले ही माफ़ी चाहता हूँ, इस बार भी तुम हारे जाओगे यहाँ पर। इसके बाद देखा जाता है लिन भी फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। लिनजून गुस्सा होकर कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे मुझे डिफीट कर पाओगे। रेफरी भी कहता है कि फाइट स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद लिनजून भी अपने पावर को बाहर निकालते हुए फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद लिनजून लिनियन के पास जाते हैं, कहता है कि तुम अपने डिवाइन सोल को बाहर निकाल लो फाइट करने के लिए। उसके बाद लिनियन कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मेरा डिवाइन सोल ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद लिनजून का ब्रदर कहता है तुम उसे डिफीट कर दो। एक एल्डर को दिखाया जाता है कि उस एल्डर का नाम लिन चेन है और एल्डर फाइट को देखते हुए सोचता है कि जब लास्ट टाइम लिनियन से हारा था लिनजून, उसके बाद उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। उसके बाद लिनजून ने अपर क्लास का एक एलिक्सर लिया था, उसको खाने के बाद 7 स्टार मार्शल आर्ट पर पहुंच गया था। कोई चांस नहीं होता जो वो हारेगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि लिनजून लिनियन के ऊपर अटैक करने ही वाला था और लिनियन वहाँ से हट जाता है जल्दी से। दिखाया जाता है उसने एक थरियल स्टेप को करते हुए उसके पीछे आ जाता है। देखकर लिनियन कहता है कि तो बहुत ज़्यादा फास्ट। उसके बाद लिनियन ने उसके पीछे से अटैक करने ही वाला था। उसके बाद लिनजून भी पीछे मुड़कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद देखा जाता है कि दोनों के अटैक एक दूसरे के हाथों पर रखता है और देखा जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हुआ। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों ही एक साथ पीछे चला गया था। उस टेक्निक को देखकर लिनजून कहता है कि तुमने इथेरियल स्टेप टेक्निक को ऑलरेडी सीख लिया है। और लिनजून अपने हाथों का देखकर कहता है तुमने ऑलरेडी 7 स्टार मार्शल आर्ट पर पहुंच गए। ये सुनकर पब्लिक भी कह रहा है कि उसने ऑलरेडी 7 स्टार मार्शल आर्ट पर पहुंच गया, उसके पास जो एक खराब डिवाइन सोल था ना। ये बातें सुनकर लिनियन का फादर सोचता है कि ये लड़का मुझसे बहुत सारी चीज़ें छुपाने लगा है अभी। ये सुनकर लिनियन भी कहता है तुमने रियलाइज कर लिया इतने जल्द। उसके बाद लिनियन लिनजून को लात मारते हुए कहता है तुमने लेट कर दिया है। उसके बाद देखा जाता है कि लिनजून भी आरीना के बाहर आकर गिर जाता है। उसके बाद लिनियन भी उसे आरीना के ऊपर खड़ा होकर देख रहा था। उसके बाद रेफरी भी अनाउंस कर देता है कि ये मैच लिनियन ने जीता है। लिनियन का सिस्टर कहता है कि लिनियन तुमने अच्छा किया है, फादर ने देखकर तुमको चौंक गया था। लिनियन भी अपने फादर के पास घूर कर देख रहा था। देखकर सोचते है कहता है कि फादर मैं अभी कोई भी यूजलेस नहीं हूँ। उसके बाद रेफरी कहता है कि तुम में से 7 लोग बाकी है, कंपटीशन को स्टार्ट करने वाला हूँ टॉप 3 के लिए। यार कोई भी यहाँ से बाहर जाना चाहता है तो बाहर जा सकता है। और उनमें से देखा जाता है कि 3 लोग बाहर आ चुका था कंपटीशन से।
उसके बाद वो रेफरी कहता है कि लिन यून और लिन युआन तुम आकर अपने ओपोनेंट को सिलेक्ट कर लो आकर। और लिन युआन अपने हाथ के कार्ड को देखकर सोच रहा था कि उसे एक आवाज़ कहता है कि लिन युआन मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। इस लड़के को देखकर लिन युआन सोचता है कि मुझे याद आ गया है ये लिन फैमिली का मेंबर नहीं है, सिर्फ उसको एडॉप्ट किया था और ये टैलेंटेड था इसलिए, और अभी तो ये 8 लेवल मार्शल आर्टिस्ट पर है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों अरेना के अंदर आ चुका था और वो लड़का कहता है कि लिन युआन से मैंने तुम्हारा पिछले फाइट को देखा है, मैं जानता हूँ तुम स्ट्रॉन्ग हो, बिना टाइम को खराब करते हुए चलो हम फाइट को स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद ये लड़का अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि चलो हम अपने स्ट्रॉन्ग टेक्निक को यूज करते हैं। ये देखकर लिन युआन भी सोचता है कि उसका द वन डिवाइन सोल है, लगता है उसने मेरे इथेरियल स्टेप टेक्निक को देख लिया है, लगता है वो शो करना चाहता है मेरे स्पिरिट के साथ। उसके बाद लिन युआन भी अपने डिवाइन सोल को बाहर निकल लिया था। उसके बाद ये लड़का लिन युआन के पास जाते हुए सोचता है कि लिन जून ने उसका डिवाइन सोल को देखकर डर गया था और मुझे ऑब्जर्व करना होगा उसको अच्छे से, तार मुझे मूव करना चाहिए। उसके बाद ये लिन युआन के चारों तरफ घूर रहा था और लिन युआन सोचते हुए कहता है कि उसने अपने स्पिरिट को बढ़ा दिया है, अभी कोई भी यूज नहीं होगा। उसके बाद लिन युआन भी अपने कॉफिन को खोलते हुए कहता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ। ये सुनकर उसका बॉडी भी वहीं पर रुक जाता है। ये देखकर ये चौंक जाता है। चौंकने के बाद सोचता है कि मुझे क्या हुआ, मैं अभी भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद लिन युआन को भी दिखाया जाता है कि इथेरियल स्टेप करते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए बाहर जाता है। अभी हमारा एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।